हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जड़त्व के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, जड़त्व, इनर्शिया। ओके फ्रेंड्स, जड़त्व होता क्या है? कभी विचार किया है इस पर? यह वस्तु का वह अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता। जड़त्व कहलाता है। ये अंतर्निहित गुण क्या है? जो अंदर शामिल हो गुण, ठीक है। और कहा क्या जा रहा है कि अंतर्निहित गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। और इसी को जड़त्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम आपको उदाहरण देकर ही समझा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है जो जान लीजिए आप, जो कि कंपटीशन बेस्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्थानांतरीय गति में ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जड़त्व से रिलेटेड, इनर्शिया से रिलेटेड। जड़त्व जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है कि जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट वो कह रहा है कि भारी वस्तु का जो जड़त्व होता है ना, वो हल्की वस्तु से अधिक होता है। भारी वस्तु का जो जड़त्व होता है, मतलब भारी वस्तु का जड़त्व जो होगा वो हल्की वस्तु से अधिक होता है। ठीक है, और नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि जड़त्व जो होता है ना, वो वस्तु का अंतर्निहित गुण होता है। ठीक है, क्या होता है? वस्तु के अंदर का जो शामिल गुण है वो। ठीक है, और नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि जड़त्व की कोई मात्रक अथवा विमा नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व का मात्रक बताइए। ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, मात्रक दे दी गई, और आपको याद नहीं कि जड़त्व की कोई मात्रक और विमा नहीं होती है, आपने टिक लगा दिया मात्रक में, गलत हो गया आंसर। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं जड़त्व के प्रकार की। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व के 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रकार जो होता है वो विराम का जड़त्व होता है, और दूसरा प्रकार जो होता है वो गति का जड़त्व होता है। ठीक है, आइए अब इन पर हम बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं विराम का जड़त्व। भाई, विराम का जड़त्व होता क्या है? चलिए हम बात करते हैं विराम के जड़त्व पर, है ना। यह वस्तु का वह गुण है, ध्यान से सुनिएगा, यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। स्वयं अपनी विराम अवस्था में
परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, अर्थात इसको ये भी कहा जा सकता है, क्या फ्रेंड्स, कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वह स्वयं अपनी गति प्रारंभ नहीं कर सकती। यही क्या है, विराम का जड़त्व है। समझ गए ना फ्रेंड्स। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है, वह स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती है। इसी को विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि जब कोई घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू कर देता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिरने लगता है। ऐसा व्यक्ति के शरीर के ऊपरी हिस्से में विराम के जड़त्व के कारण होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आप ही किसी बस के द्वारा आप अपने कॉलेज जा रहे हैं और आपको सीट नहीं मिली बैठने के लिए, आप खड़े हैं, या फिर चलिए आपको सीट मिल भी गई तो आप बैठे भी हैं। ठीक है, और तुरंत बस चल दिया और मान लीजिए आप खड़े ही हैं बस में, तो जैसे ही बस चल देता है वैसे ही आप पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं। तो ये क्या कारण है? ये है विराम का जड़त्व का कारण। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो निचला तल है, कमर का निचले हिस्सा है पैर तक, वो गतिमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बस के हिस्से में आ जाता है और बस से टच में रहता है। बट जो आपके कमर के ऊपरी हिस्सा जो रहता है वो विराम के जड़त्व के कारण गति प्रारंभ नहीं कर सकता है, स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, मनुष्य जो होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है जब बस अचानक चलती है। तो आप समझ ही गए होंगे विराम के जड़त्व का उदाहरण। और अब आइंदा से आप बस पे चढ़िएगा तो ये कल्पना ज़रूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि खुद से कल्पना करने पर उसका प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आता है। अब आ जाते हैं हम गति के जड़त्व पर। गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व का नाम सुना ही होगा भाई। जड़त्व का नाम सुना है तो गति का जड़त्व भी ध्यान से सुनिएगा। विराम का जड़त्व तो हो ही गया है, अब गति के जड़त्व पर बात करते हैं हम, ठीक है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। भाई, जो विराम का जड़त्व होता है वो विरामावस्था में कोई वस्तु रखी है और वह विराम अवस्था में ही रहती है। भाई, वह स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती है, इसको हमने विराम का जड़त्व कहा। तो फ्रेंड्स, वैसे ही गति का जड़त्व भी होता है कि गति का जड़त्व नाम से ही समझ में आता है कि अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है एक समान गति की अवस्था में वो गति कर रही है तो वह स्वयं अपनी गति में परिवर्तन नहीं कर सकती है, परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात एक समान गति करती हुई वस्तु स्वयं ना तो त्वरित होती है और ना ही अवमंदित होती है।
इसी को हम गति का जड़त्व कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर कोई चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है रेलगाड़ी की दिशा में, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण हम आपको समझाई देते हैं कि जब किसी बस अथवा ट्रेन को अचानक रोक दिया जाता है तब उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का निचला हिस्सा बस अथवा ट्रेन के साथ विरामावस्था में आ जाता है तुरंत जैसे ही ब्रेक लगाता है, ठीक है। वैसे ही वो आगे की ओर झुक जाता है मनुष्य, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य का निचला हिस्सा होता है, शरीर का निचला हिस्सा होता है, जैसे ही ट्रेन या बस ब्रेक मारती है, रुक जाती है, वैसे ही उसका निचला शरीर के निचला हिस्सा भी जो है उस बस के तल के कारण, टच के कारण वो भी विराम अवस्था में तुरंत आ जाती है। लेकिन उसके कमर के ऊपरी हिस्सा जो है वो तुरंत विराम अवस्था में नहीं आ पाती है, जो कि गति का जड़त्व है या गति के जड़त्व का उदाहरण है। आई होप कि आपको जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कंटिन्यू जो क्लास चल रही है, वीडियो लेक्चर चल रही है, ये आप तक पहुंच सके। और जो स्टूडेंट इंटर साइंस कर रहे हैं वो बीएससी ज़रूर करें। और हमारा मानना है, और जो आप करना चाहते हैं या जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो उसी साइड में जाइए। ये मैं नहीं कहता कि जो है आप साइंस साइड ही पढ़िए, बट आप अगर साइंस साइड पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है, और इंटर का टॉपिक चल रहा है हिंदी मीडियम से, और बीएससी का भी चल रहा है। तो आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, दिमाग में आ गया हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।